ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट होता क्या है? देखो, एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण। ठीक है ना, अब वातावरण दो टाइप के होते हैं, एक गुड और एक बैड। ठीक है, एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, गुड और एक बैड। अब जो गुड एनवायरनमेंट होता है, जैसे आपके आसपास का नेचर है, अगर आपके आसपास का नेचर अच्छा रहेगा ना तो आपकी थिंकिंग भी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। ठीक है, जिससे आपको अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो आपको बीमारियां भी नहीं होंगी। ठीक है ना, आपकी एक थिंकिंग भी पॉजिटिव रहेगी। तो गुड, जब एनवायरनमेंट अच्छा रहता है तो उससे अपन को क्या आती है? पॉजिटिवनेस आती है। ठीक है ना, और अगर एनवायरनमेंट बैड रहेगा तो क्या आएगा? नेगेटिवनेस। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ बिजनेस में होता है। जैसे कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट अब क्या होता है? सपोज जैसे कि एक मिनट, सपोज जैसे कि ये आप है, ठीक है ना, आप ये अपने घर में कोई वर्क कर रहे हैं, आपको ऑफिस से कोई काम मिला है, स्कूल से कोई काम मिला है। ठीक है, अब आप ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हैं अपना। ठीक है, और जैसे कोई त्योहार का टाइम या कुछ भी, आपके घर में चिल्ड्रंस है। ठीक, तो आपके चिल्ड्रंस, आपके घर में इतने चिल्ड्रंस है कि शोर से आप अपना वर्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब ये शोर से आप वर्क पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट ये क्या है? बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे? वर्क नहीं कर पा रहे। अब आपका असाइनमेंट अगर डन नहीं होगा तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है ना, अब यही अगर क्या कहते हैं, अगर एक केस तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब जैसे आप घर में अपना काम कर रहे हैं, ठीक, और बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर, जैसे, ठीक है ना, अब इधर क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। ठीक, अब इधर कंस्ट्रक्शन का वर्क से आपका शोर हो रहा है, धूल मिट्टी वगैरह, तो आपको बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो आपके ये एनवायरनमेंट आपको दो तरीके से इफेक्ट कर रहा है। एक आपको इफेक्ट कर रहा है इंटरनली, ठीक है, जो आपके घर के चिल्ड्रंस है वो आपको इफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इंटरनली हो गया आपका। ठीक है, अब ये एनवायरनमेंट, ये जो चिल्ड्रंस है आपको इंटरनली इफेक्ट कर रहा है, ये इंटरनली आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने चिल्ड्रंस को रोक भी सकते हैं। ठीक, अगर वो लोग ज्यादा शोर करेंगे तो आप उनको रोक के कंट्रोल कर लोगे। लेकिन ये जो बाहर का कंस्ट्रक्शन है, अब सबके राइट है अपने आप को ग्रो करने का। ठीक है, अब ये एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, आप इनको तो रोक नहीं सकते। ठीक, तो ये क्या है? एक्सटर्नल है आपके। बस ऐसा ही कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है। बस अगर आप अपने आप की जगह अगर इधर ही कंपनी को रख देंगे, किसको रख देंगे? कंपनी को, आपके बिजनेस को रख देंगे। ऐसे ही आपका कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसके आपके अंदर के कोई रूल्स, एम्प्लॉयज वगैरह हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट कर रहा है या बिजनेस आपका लॉस में जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर के कोई भी एम्प्लॉय आपको धोखा दे रहा है, इनकी वजह से आपके बिजनेस को अगर लॉस हो रहा है, आप या तो देखो, एम्प्लॉयज आपको दो तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, या तो गुड, एक या तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा उनका, या तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ठीक, अब अगर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तो इससे आपकी कंपनी को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो आपकी कंपनी को क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। ठीक, तो आप एनवायरनमेंट हमेशा दो तरीके से इफेक्ट करता है, या तो गुड या तो बैड। ठीक है ना, अब अगर अपन लोग बिजनेस को लेके चलेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? ये तो अभी हमने आपको पर्सनली लेके चला। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जो ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इंटरनली या एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। ठीक, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारे बिजनेस को क्या करता है? इफेक्ट करता है, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली। अब ये एक सेकेंड, अब अपन क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में इधर क्या लगा है? द सम ऑफ ऑल, ये देखो, ये मेरे नोट्स है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ एक बार मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप पढ़ ले, और फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिला करेंगे तो यही नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरे नोट्स को अपने सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम पूरे अपना ये जो पिछला टॉपिक जैसा अभी आज अपन पढ़ेंगे, तो फिर अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में जितना भी अपन ने आज पढ़ा है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्मार्ट चार्ट के थ्रू हम पूरा क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इन हैंड रिटन नोट्स को मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप खुद से सेल्फ रीड या सेल्फ स्टडी कर लें। ठीक, फिर उसके बाद आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब जो है आपका बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है सब कुछ आपका इस नोट्स में गिवन है। ठीक है ना, तो अब देखो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, एक सेकेंड,
the sum of all individual, institution and other forces that lie outside a business enterprise but may affect its function and परफॉर्मेंस। अब इधर इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा बिजनेस रहता है ज्यादातर किससे इफेक्ट करता है? बाहर की। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम चल रहा था, ठीक है। तो अब जब हमारे घर के चिल्ड्रंस थे उनसे तो अपन को कोई ज्यादा खतरा नहीं था, मतलब खतरा इन सेंस कि जो बच्चे अपन के घर में थे, ठीक है, उनको तो अपन ने कंट्रोल कर लिया, ठीक। लेकिन अब जो ये बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस है हम इनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो इधर बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में मतलब इधर सीधा सिंपल सा ये है कि जो बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस रहती है वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस एक साथ इकट्ठा होकर जब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब वो जो फैक्टर्स रहते हैं सारे इकट्ठे होकर जब हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे तो हमारे जो काम चल रहा है उसमें काम में इफेक्ट आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे बिजनेस को लॉस हो जाएगा, ठीक है। या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट रहता है अपने बिजनेस को दो तरीके से इफेक्ट करे, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ठीक है। अब देखो ये तो थी बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग। अब मीनिंग बहुत ईजी है, ये मेरी खुद की डेफिनेशन, आप डेफिनेशन या मीनिंग कुछ भी समझ लो, ये मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल दोज इंटरनल and external factor which affect directly or indirectly to business organization। business environment क्या होता है? business environment देखो एक चीज, अब एक चार्ट में छोटी सी चीज है, सिंपल सी, और कुछ नहीं है इसमें। एक सेकेंड, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ डेफिनेशन लर्न करने में आपको चार चीजें याद करना है सर, ठीक है। क्या? एक सेकेंड रुकना। बिजनेस एनवायरनमेंट, वन टू एंड थ्री एंड फोर। पहला क्या आपको लर्न करना है? इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, क्वालिटी देखना खराब तो नहीं हो रहा। कितने हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। बस आपको डेफिनेशन में यही चार चीज याद रखना। अब देखना मैं आपको रिकॉल कराऊंगा पूरी मीनिंग। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। बस, या बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या? एक बार और, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर विच इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस, ठीक। इतनी सी डेफिनेशन है, इतना सा हमारा जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है ना सब इसी पे घूमता रहेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट सारे जितने भी फीचर्स वगैरह आएंगे सब हमारे यही जो मेन मीनिंग आप मैंने जो बताई है आपको, बस इसी पे पूरा चैप्टर चलता रहेगा अपना, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पूरी समझ में आ गई ना, ठीक। अब हम किस पे आएंगे? हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब फीचर्स का मतलब क्या होता है पहले आप लोग, हाँ, फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है खूबियां। क्या होता है? खूबियां। और फीचर्स को हम एक और चीज बोलते हैं जिसका नाम, एक सेकेंड, 1 मिनट, पेन चेंज कर ले। फीचर्स को और हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। सुना है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, फीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फीचर्स का मतलब क्या होता है? खूबियां। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या खूबियां होती है अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली खूबी क्या होती है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का इधर मतलब क्या है? देखो जैसे अभी मैंने आपको इधर पढ़ाया, ठीक है। ये जो रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा ज्यादातर अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस से। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है हमारी, ठीक, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है हमारी, ठीक है, ज्यादातर बिजनेस को अफेक्ट किससे पड़ेगा? हमारी ये एक्सटर्नल फोर्सेस से पड़ेगा ना, ठीक है। तो इधर फीचर का मतलब क्या है? जो बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट ज्यादातर किससे होता है?
एक्सटर्नल फोर्सेस से, ठीक है ना। तो इधर डेफिनेशन में क्या लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल टू अ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बाहर के जितने भी फैक्टर हैं, ज्यादातर हमारा बिजनेस किससे इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस से, ठीक है ना। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या है, पहला फीचर तो हमें समझ में आ गया ना, पहला फीचर क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। अब जनरल का मतलब और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, देखो इधर जनरल का मतलब जनरल का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए रहता है, ठीक है ना, रहता है ना। कभी देखा होगा आपने, जैसे ट्रेन्स में जनरल कोचेस भी रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, सब के लिए रहते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइवेट रहते हैं, जैसे वो स्लीपर हुआ, एसी हुआ, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक लोगों के लिए रहता है। और ये जो जनरल रहता है, इसमें कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो जनरल एनवायरनमेंट रहते हैं, ये हमारे सारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ हमारे बिजनेस को, हमारे सारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। यही क्या है, जनरल फैक्टर्स है हमारे। और दूसरे क्या होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर। कौन से होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक किसको, सिर्फ एक को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। ये जो नोट्स है ना मैं लिख रहा हूं, तो इनको नोटबुक में अपनी अलग से हिंदी में ब्रैकेट बना के ऐसे लिख लें, ठीक है ना। आपको ये नोट्स में नहीं मिलेंगे। देखो अब हम पढ़ेंगे जनरल जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और लीगल, ठीक है ना। कितने हैं, 5 है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और लीगल। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक इधर मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। सोशल मतलब क्या होता है, सोसाइटी रिलेटेड। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब हमारे ये जो होती है ना गवर्नमेंट वगैरह, ठीक। और अपना जो टेक्निकल रहता है, टेक्निकल हमारा जो इन्वेंशन, इनोवेशन वगैरह, जो टेक्नोलॉजी हमारे इन्वायरमेंट में आती रहती है, ठीक। नई नई इनोवेशन होते रहते हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी क्या होती रहती है, अपग्रेड होती जाती है। और फिर क्या है हमारा लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारे जितने भी बिजनेस है, बिजनेस को लॉफुली मतलब लॉ में रह के, लॉ के दायरे में रह के ही अपना क्या करना पड़ता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये तो हमारे ये जनरल थे जो सबके लिए रहते हैं, लेकिन अब हम किसके बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक के बारे में। अब स्पेसिफिक के इधर फैक्टर्स क्या क्या है, सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टर्स क्या रहते हैं, इन्वेस्टर सिर्फ हमें ही इफेक्ट करेंगे, जो हमारे इन्वेस्टर रहेंगे वो हमें इफेक्ट करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर के इन्वेस्टर रहेंगे वो हमारे कॉम्पिटिटर को इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर सिर्फ हमारे बिजनेस को, अगर हमारे इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ हमें ही इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अब इन्वेस्टर कौन कौन होता है, इन्वेस्टर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम अभी अपन सिर्फ इनको ऊपर ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चल के हमारे ये जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हुए, ये फैक्टर्स, ये इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ये सारे अभी डिटेल में हम नीचे अभी जब मतलब आगे पढ़ेंगे अपन डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आगे चल के हम इन्हें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी से आप इतना समझ लो, इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, फाइनेंस देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कस्टमर कौन होता है, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। और कॉम्पिटिटर क्या होता है, जो हमारा मतलब कॉम्पिटिटर क्या होता है, अगर हम कोई प्रोडक्ट, जैसे हम कोई मिल्क प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अब हमारे बिजनेस के सामने ही मिल्क प्रोडक्ट दूसरा बंदा है जो हमारा बिल्कुल कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सेम जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं वही प्रोडक्ट सेम कौन बेचता है, वो कॉम्पिटिटर बेचता है, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम कॉम्पिटिटर बोलते हैं। सप्लायर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स वो होते हैं जो हमें हमारे, जैसे हम मिल्क के प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक। तो हमें मिल्क हुआ, ठीक है ना, मिल्क वगैरह हुआ, जितना भी ये मिल्क का इतना हमारे घर में वो नहीं है, तो मिल्क का जितना भी आइटम रहता है, तो जितना भी दूध, पनीर वगैरह बनाने के जो भी सामान चाहिए पड़ता है, तो वो कौन देता है, सप्लायर देता है। रॉ मटेरियल हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए पड़ता है, जो भी इंसान वो प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सप्लायर, ठीक है ना। तो ये 4 क्या है हमारे स्पेसिफिक फैक्टर है, और ये 5 क्या है हमारे लीगल फैक्टर है, ठीक है। इतना आगे समझ में। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग पढ़ ली, और बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स पढ़ लिए, जिसमें पहला फीचर क्या था, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेज, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा इंटर रिलेटेडनेस। सब बहुत इजी टॉपिक है। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जैसा कि देखो
अब जैसे इधर हमारे देखो, जैसे ये इन्वेस्टर है, ठीक है ना, पूरी एक साइकिल चलती है। जो ये क्या है हमारे एलिमेंट्स भी, इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। जैसे ये इन्वेस्टर है हमारे, ये क्या है, कस्टमर्स, कस्टमर हुए हमारे, सप्लायर्स हुए और कॉम्पिटिटर्स, ठीक। अब ये चारों में से एक सेकेंड, हाँ देखो, अब जैसे हमारे इन्वेस्टर्स है, अगर कोई भी इन्वेस्टर, अब अगर हमारे रिलेशन इन्वेस्टर से अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है ना, अब हमारे इन्वेस्टर से हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे कॉम्पिटिटर को भी फायदा होगा, ठीक। अब कॉम्पिटिटर को फायदा होगा, और अगर इन्वेस्टर से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारी कंपनी में फाइनेंस नहीं आएगा, फाइनेंस नहीं आएगा तो हम सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अब सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारे क्या है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हम कस्टमर्स की नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, देखो एक इन्वेस्टर्स अगर हमारा रिलेशन इन्वेस्टर से बिगड़ता है तो हमारे कॉम्पिटिटर को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब इसका मतलब जो कॉम्पिटिटर की सेल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। अब इधर जो सप्लायर्स है, सप्लायर्स को हम अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारा रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा, ठीक। और ये जो कस्टमर्स है, कस्टमर हमारे यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट अगर इफेक्ट होता है अपना, तो एक एलिमेंट से ये जो सारे जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो इसका इधर मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर रिलेटेड विथ ईच अदर। इतना सा है आपका एक डेफिनेशन, जो आपकी ये एक फीचर है ना, इंटर रिलेटेड, सिर्फ एक हेडिंग से आपकी पूरी डेफिनेशन बन गई। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक। ठीक है, ये इंटर रिलेटेडनेस आ गया ना समझ में। अब देखो, अब हम क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, तीन फीचर पढ़ लिए, एक तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस एंड इंटर रिलेटेडनेस। अब हमारा चौथा फीचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, देखो जैसे ये जो हमारे वायर्स रहते हैं, ठीक है ना, अब ये बहुत सारे वायर्स को अगर अपन इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत सारे वायर्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं तो ये क्या है, उलझ जाएंगे। अब जब ये उलझ जाएंगे तो इनके उलझने से क्या होगा, हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट से होता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों, इसके एनवायरनमेंट बहुत अलग अलग रहते हैं। जैसे देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड एलिमेंट्स व्हिच कीप ऑन चेंजिंग। अब जैसा अभी हमने बात किया था, जैसे ये चार एलिमेंट थे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो चार एलिमेंट है, इनमें से ये सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई एक भी इनमें से अफेक्ट होता है, अगर इनमें से कोई भी इफेक्ट होता है, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो भी प्रोसेस रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। अगर एक भी इनमें से कोई भी चीज अफेक्ट करती है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि इनमें से अगर इन्वेस्टर अफेक्ट करेगा तो इससे कॉम्पिटिटर को भी इफेक्ट होगा, कॉम्पिटिटर को हमारे फायदा हो जाएगा, सप्लायर्स को हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कस्टमर को हम फुल नीड्स उसकी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्या टाइम के हिसाब से क्या होते जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम वो जो एलिमेंट्स रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ठीक है, उलझे हुए रहते हैं, ठीक। तो चार हो गए फीचर्स अपने, कौन कौन से हो गए, एक तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिर अगर उसके आगे हमारा क्या है, डायनामिक। देखो डायनामिक का मतलब इधर क्या होता है, देखो डायनामिक का मतलब क्या होता है, बदलना। क्या होता है, बदलना। देखो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी जैसे हमारा कोविड था, ठीक है, कोविड के टाइम पे अपना जो एनवायरनमेंट था बिजनेस का वो अलग था, ठीक है ना। अब ये जो कोविड खत्म हो गया है, इसमें सब कुछ नॉर्मल हो गया है फिर से, तो बिजनेस एनवायरनमेंट अब क्या हो गया है, पहले से अलग हो गया है, ठीक है। तो जो हम सिर्फ इतना सा इधर टॉपिक का मतलब सिर्फ इतना सा सिंपल सा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है जो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो अपने कितने हो गए, 5 हो गए। कौन कौन से, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिक। देखा, साथ में बैठे बैठे अलग से पढ़ने की, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आराम से आपको क्या हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, तो 5 हमें लर्न हो गए। अब आगे कौन सा है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, देखो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, पार्ट्स भी होता है। क्या होता है,
पार्ट्स। जो बिजनेस इन्वायरमेंट रहते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट के दो डायमेंशन होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो और मैक्रो, ठीक है ना। सिर्फ इधर एक फीचर का मतलब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट मल्टी डायमेंशनल है। कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट हैज सेवरल फीचर्स, सेवरल डायमेंशन सच एज माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक। तो कितने हो गए, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिक। और फिर उसके बाद अभी अपन ने क्या पढ़ा है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक। 6 लाइन हो गए। और उसके बाद क्या हमारा, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब इधर क्या है, रिलेटिविटी का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर जो अपना एरिया है, अपना रीजन है, ठीक है। अब अपने रीजन में कोई बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन अभी अगर अपन लोग मुंबई वगैरह में जाएंगे, वहां का बिजनेस का एनवायरनमेंट अलग है। अगर अपन लोग अपने आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। तो इधर से इतना रिलेटिविटी का मतलब इधर ये है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल एंड रिलेटिविटी, ठीक है ना। फिर अगला क्या है हमारा, अनसर्टिनिटी। अब अनसर्टिनिटी का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ठीक है, फ्यूचर इवेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा ये ऐसा है, जैसे किसी ने सोचा था क्या कोविड आने वाला है अपने यहाँ पे, ठीक है, कोई पता तो नहीं लगा पाया था, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं तो उनके बारे में अपन पता तो लगा नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं, तो इससे हमारा जो जो आगे के फ्यूचर के जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं उनको प्रिडिक्ट करने में क्या करता है, थोड़ी बहुत हेल्प करता है। क्या, कौन करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है। जो हमारे जो फ्यूचर इवेंट्स या फ्यूचर थ्रेट्स आने वाले हैं उनको प्रिडिक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। तो हमने हमारे फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है ना। कौन कौन सा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल, रिलेटिविटी एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये हमारे कितने हुए, 8 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग, सॉरी, बिजनेस एनवायरनमेंट it refers to all internal and external forces which affect directly or indirectly to the business environment, ठीक है। तो जल्दी से ये है, आप इनको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है ना। तो फिर आ जाओ और हम क्या क्या खत्म करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आपको ये स्लाइड करता जा रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया। हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर ये चार्ट भी अगर नोट करना हो तो कर लेना, ठीक है ना।
हम क्या पढ़ेंगे, हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लाइफ में कितना जरूरी है, जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो हमारे बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, देखो पहले अपन इंपॉर्टेंस की डेफिनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस फर्म्स टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड चेंज हैपन एट इट। सॉरी, देखो अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, आगे के फ्यूचर के जो इवेंट्स है, अगर अपना हमारे बिजनेस में जो भी चेंज हो रहे हैं या फिर जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं, इवेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, अगर हमें उन्हें प्रिडिक्ट करना है तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारे बिजनेस को क्या करने में मदद करता है, जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं उसमें जो भी थ्रेट्स आने हो उनको ओवरकम करने के लिए हमको क्या मदद करता है, फर्स्ट मूव करने का क्या देता है, एडवांटेज देता है। ठीक है ना, हमें पहले से पता चल जाता है कि ये थ्रेट्स हमें आने वाला है, ठीक है ना, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को क्या मौका देता है, फर्स्ट मूव करने का, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है ना, देखो अब डेफिनेशन में क्या लगा, रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग अपॉर्चुनिटीज टू कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर से लूज ना कर ले हमें, तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारा कॉम्पिटिटर कोई भी अपॉर्चुनिटी को लेके छीन के ना चला जाए हमसे, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या करता है, हेल्प करता है वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में। ठीक है ना, फिर उसके आगे क्या है, दूसरा क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब अर्ली वार्निंग सिग्नल का इधर मतलब क्या है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है उससे हमें हेल्प क्या मिलती है, जो भी थ्रेट्स आने हो उनका सिग्नल हमें क्या मिल जाता है, पहले ही मिल जाता है। ठीक है ना, तो अब इधर लिखा क्या है, इट मेक्स अ फर्म अवेयर ऑफ द नियर थ्रेट और क्राइसिस सो दैट द फर्म कैन टेक टाइमली एक्शन टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स। देखो जैसे कोरोना आया था, ठीक है ना, अब जैसे कोरोना आया था तो कोरोना ने बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया था, अफेक्ट किया था, जिससे बहुत सारे बिजनेस क्या हुए थे, डूब गए थे। ठीक है ना, अब जिनका मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिन कंपनीज का मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है, जो जिनके बिजनेस में बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रोसेस अच्छे से की जाती होगी, ठीक है, तो उन्हें भी इफेक्ट तो पड़ा होगा लेकिन लेस इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि उनको जो थ्रेट्स थे उनने बचाव के लिए जो अपने गार्ड्स एक शील्ड बनाई हुई थी उन बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, उससे क्या हो, उस शील्ड से क्या हुआ, उनके बिजनेस को क्या कर दिया, सेव कर दिया उस शील्ड ने। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीकों से मदद कर रहा है, एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है ना, फिर क्या है हमारा कस्टमर फोकस। अब इससे जो बिजनेस एनवायरनमेंट से देखो, जब हम हमारे कस्टमर्स की नीड्स वगैरह सब पूरी करेंगे, ठीक है, टाइम पे हम अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट देते हैं और लेस प्राइस पे दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट की सारी वांट्स एंड नीड्स सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा कस्टमर का फोकस हमारे ऊपर क्या बना रहेगा। ठीक है, अब कस्टमर का हमारे ऊपर फोकस बना रहेगा तो ये हमारी कंपनी के लिए, आप बिजनेस के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, अपॉर्चुनिटी है, या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी बन जाएगी। ठीक है ना, इससे देखो क्या लिखा है, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक्स मैनेजमेंट सेंसिटिव टू चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। हमारे जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन या नीड्स है उनको पता लगाने में क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करता है। ठीक है ना, तो कौन कौन से होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल और कस्टमर फोकस। ठीक है ना, फिर क्या है हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। यहाँ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस को, जो स्ट्रेटेजी जो मैनेजमेंट रहती है हमारी स्ट्रेटेजी बनाती है। ठीक है ना, अब टॉप में देखो, जो अपने हमारे कंपनीज रहती है, कंपनीज में 3 लेवल की मैनेजमेंट रहती है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट और एक एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा इन मैनेजमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है स्ट्रेटेजी बनाने में। यहाँ फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, बनाना। ठीक है, देखो इधर लिखा क्या है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प्स टू मेक प्लान्स एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो अभी पता है ना, जो बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है वो हमारे मैनेजमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है बहुत से प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, कस्टमर फोकस एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ठीक है ना, फिर क्या है, कोपिंग विथ चेंज। कोपिंग विद चेंज का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, हमारे जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट में चेंज हो, जैसे देखो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से हमें चेंजेस को अडेप्ट करने में क्या करता है बिजनेस एनवायरनमेंट,
हेल्प करता है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, बिजनेस लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज हिमसेल्फ विथ रैपिड चेंजेस इन एनवायरमेंट। इधर क्या लिखा है, जो मैनेजर्स रहते हैं, मैनेजमेंट रहता है, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है, कस्टमर फोकस एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। और अभी हमने क्या पढ़ा है हमारा, कोपिंग विथ चेंज, ठीक है। अब देखो अब क्या है हमारा, पब्लिक इमेज, सॉरी एक मिनट, क्या हमारा पब्लिक इमेज। अब पब्लिक इमेज देखो, हमारे कस्टमर की हम नीड्स फुलफिल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी। अब गुडविल बढ़ेगी तो इससे हमारी जो कंपनी की इमेज है पब्लिक के सामने वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो अब बिजनेस फर्म कैन इंप्रूव इट्स इमेज बाय शोइंग दैट इट इज सेंसिटिव टू इट्स एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिव टू द डिजायर ऑफ पब्लिक। हम जब जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक की जो भी नीड्स वगैरह है, उनकी जो भी चाह है, ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे कोई हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, अब कोई हमारा प्रोडक्ट है तो उससे क्या, अगर कस्टमर को जो भी डिजायर्स होंगी कि इस प्रोडक्ट में ये चीज होने चाहिए, ये इंग्रेडिएंट और आना चाहिए इसके अंदर, जो भी चीज है पब्लिक की अगर जो डिजायर है, अगर हम उसको फुलफिल करेंगे तो मार्केट में हमारी क्या बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी। अब मार्केट में हमारी गुडविल बढ़ेगी, इससे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो इधर भी वही लिखा है, अ बिजनेस फर्म कैन इंप्रूव इट्स इमेज बाय शोइंग दैट इट इज सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द डिजायर ऑफ पब्लिक, ठीक है ना। आगे समझ में, तो कौन कौन से हो गए हमारे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड कस्टमर, हाँ ठीक है। आगे समझ में पब्लिक इमेज, तो देखो कौन कौन से हो गए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, कस्टमर फोकस, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, कोपिंग विद चेंज एंड पब्लिक इमेज। अब क्या है हमारा, कंटिन्यूअस लर्निंग। अब कंटिन्यूअस लर्निंग क्या है, एनवायरमेंटल एनालिसिस सर्व्स एज ब्रॉड बेस्ड एंड ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रोसेस करने में हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग भी चाहिए पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर हम मतलब अगर हम बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अब जब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम अपने थ्रेट्स को कैसे ओवरकम करेंगे, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में की प्रोसेस करने के लिए क्या जरूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे कंटिन्यूअस लर्निंग भी क्या होती है, हमारे मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस सर्व्स एज ब्रॉड बेस्ड एंड ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, कस्टमर फोकस, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, कोपिंग विद चेंज, पब्लिक इमेज, कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब हमारा जो बाकी का रह गया है, जैसा कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स और स्वॉट एनालिसिस, तो ये हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं आप जल्दी से लिख लीजिए, कहाँ से था, ये है देखो, हाँ चलो जल्दी से नोट करो इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हो गया, देखो अब हम हमारा पूरा जहां तक जब से अभी हमने ऊपर से जितना भी पढ़ा हुआ है हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब देखो आप लोग भी घर पे अगर रिवाइज करना है तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये देखो मैं बताता हूँ, देखो ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट रिफर्स all
इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स which affect directly or indirectly to our business environment। देखो ये बिजनेस एनवायरमेंट की मीनिंग लर्न हो गई हमें, बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है ना। अब हम क्या लर्न करेंगे, हमारे फीचर्स। अब देखो फीचर्स आप कैसे लर्न कर सकते हैं, एक मिनट। देखो फीचर्स कितने फीचर्स लर्न किए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। देखो सबसे पहले हमने क्या लर्न किया था, टोटलिटी, टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या लर्न किया था हमने, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या था हमारा, जल्दी जल्दी, इंटर रिलेटेडनेस। फिर उसके बाद क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी। फिर उसके बाद क्या था, जल्दी जल्दी जल्दी, डायनेमिक। फिर उसके बाद क्या था, रिलेटिविटी। फिर उसके बाद क्या था, जल्दी जल्दी, मल्टी डायमेंशनल। और फिर जल्दी जल्दी अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। ये क्या हमारे हो गए, फीचर्स हो गए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रिवाइज इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस, ठीक, कितने इंपॉर्टेंस थे, 7 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला क्या था हमारा, एक सेकेंड रुकना, चलो कोई नहीं। हाँ सबसे पहला क्या था हमारा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है ना। दूसरा क्या था, अर्ली वार्निंग सिग्नल। और ये जरूरी नहीं है लाइन से लर्न करना है आपको, ऊपर नीचे कोई भी सीक्वेंस में आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या था हमारा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या था हमारा, कस्टमर फोकस, ठीक है। कस्टमर फोकस साथ कोपिंग विथ चेंज। फिर क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फिर इसके बाद क्या है, एक सेकेंड, इसके बाद क्या है हमारा, पब्लिक इमेज एंड पब्लिक इमेज के बाद क्या है हमारा, कंटिन्यूअस लर्न, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा, देखो आप भी इसको ऐसे ही रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बचे हुए आगे के पार्ट्स हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। सो काइंडली लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो माई सेल्फ Sarath Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.